ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ये एक ऐसी कहावत है जो हम सब ने सुनी है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक हिकमत अमली है या इससे भी कहीं बढ़कर कुछ? चलें देखते हैं कि इस लाजवाल खूबी में आखिर है क्या और ये इतनी अहम क्यों है। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, ये कहावत तो हम सब ने बचपन से सुनी है। लेकिन जरा सोचें, आज के डिजिटल दौर में जहां सच और झूठ में फर्क करना इतना मुश्किल हो गया है, क्या ये कहावत अब भी उतनी ही सच्ची है? कहीं ईमानदारी के मानी ही तो नहीं बदल गए? अच्छा, ईमानदारी की असल कीमत जाननी है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम देखें कि जब ईमानदारी नहीं होती तो होता क्या है। तो आइए सबसे पहले झूठ के नताइज पर एक नजर डालते हैं। ये बात एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है। झूठ एतमाद को खत्म कर देता है, और एक बार जब एतमाद टूट जाए तो इससे दोबारा जोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत मशहूर कहानी है। अब देखें, कहानी में लड़के का मजाक शुरू में तो शायद हार्मलेस सा लगता है ना? लेकिन इसका हर एक झूठ उसके और गांव वालों के दरमियान एतमाद की दीवार में एक दरार डाल रहा था, और जब उसे सच में मदद की जरूरत पड़ी तो कोई भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। ये कहानी बिल्कुल साफ दिखाती है कि बेईमानी उस एतमाद को कैसे तबाह कर देती है जो किसी भी मुआशरे की बुनियाद होता है। तो ये तो साफ हो गया कि झूठ का अंजाम क्या होता है, लेकिन सवाल यह है कि ईमानदारी है क्या चीज? ये सिर्फ सच बोलने से कहीं ज्यादा है। इसकी गहराई को समझने के लिए हमें फलसफे की तरफ देखना होगा। फलसफा हमें बताता है कि ईमानदारी सिर्फ सच बोल देना नहीं है। इसे समझने के 3 अलग अलग बड़े दिलचस्प जाविये हैं, और ये नुक्ता नज़र हमें इसकी असल गहराई को समझने में मदद देते हैं। पहला जाविया है जिसे हम ऑन्टोलॉजी कहते हैं, मतलब ईमानदारी आपके वजूद का हिस्सा है। ये सिर्फ कोई काम नहीं जो आप करते हैं, बल्कि ये वो है जो आप हैं। यानी किसी शख्स के ख्यालात, उसके अल्फाज और उसके आमाल में कोई फर्क ना हो, वो अंदर और बाहर से एक जैसा हो। फिर आता है दूसरा जाविया, एपिस्टेमोलॉजी। इसका मतलब यह है कि ईमानदारी कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ हम पैदा होते हैं, बल्कि एक ऐसी स्किल है जो हम सीखते हैं अपने बड़ों से, अपने तजुर्बात से और उन लोगों से जिन्हें हम अपना रोल मॉडल समझते हैं। और आखिर में है तीसरा जाविया, एक्सियोलॉजी। ये हमें याद दिलाता है कि आखिर ईमानदारी इतनी ज़रूरी क्यों है। ये वो बुनियाद है जिस पर एतमाद और जिम्मेदारी की इमारत खड़ी होती है, और इसके बगैर कोई भी सेहतमंद मुआशरा कायम नहीं रह सकता। अच्छा, ये तो हो गई फलसफे की बातें। अब देखते हैं कि ये चीजें हमें दयानतदारी की यादगार कहानियों में कैसे नजर आती हैं। ईमानदार लकड़हारे की कहानी यह हमें क्या सिखाती है? यही कि असल दयानतदारी क्या होती है। उसने बड़े से बड़े लालच को ठुकरा दिया सिर्फ सच्चाई के लिए, और आखिर में देखें उसकी ईमानदारी का सिला उसे कैसे मिला। ना सिर्फ उसकी अपनी चीज वापस मिली, बल्कि इजाफी इनाम भी मिला। ये नंबर देखने में तो बहुत मामूली सा है ना, लेकिन इसके पीछे दयानतदारी की एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। ये कहानी है इब्राहिम लिंकन की। उन्होंने गलती से जो सिर्फ 6 सेंट्स ज्यादा ले लिए थे, उन्हें वापस करने के लिए वो मीलों पैदल चले। ये बात हमें बताती है कि सच्ची ईमानदारी का ताल्लुक रकम से नहीं, बल्कि उसूल की पुख्तगी से होता है। तो कहानियां तो हमने सुन ली, अब जरा अमली बात करते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में ईमानदारी को अपनी आदत कैसे बनाया जाए। देखिए, ईमानदारी कोई एक दिन का काम नहीं है। ये तो छोटे छोटे फैसलों का नाम है जो हम हर रोज करते हैं। अपनी गलती मान लेने से लेकर किसी की खोई हुई चीज लौटाने तक, यही छोटे छोटे कदम हमारे किरदार को मजबूत बनाते हैं। एक सवाल है, मटर का एक बैग भला इत्मीनान का सबक कैसे सिखा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा गहरा सबक छुपा है। ये क्लास में किया गया बड़ा सादा सा तजर्बा है। जब टीचर ने मजाक में झूठ बोला तो उसने बच्चों का भरोसा तोड़ दिया, और जब बाद में उसने सच बोला भी तो कुछ बच्चों को यकीन ही नहीं आया। ये हमें क्या दिखाता है? यही कि एतमाद एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना कितना मुश्किल है, चाहे झूठ कितना ही छोटा क्यों ना हो। लेकिन एक मिनट, क्या ईमानदार होने का मतलब ये है कि हम हमेशा कड़वा सच बोलें, चाहे किसी का दिल ही क्यों ना दुखे? यहां एक बहुत अहम बात समझने वाली है, और वो है मेहरबानी के साथ सच्चाई। तो ईमानदार होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम बेरहम हो जाएं। सच्चाई जरूरी है, लेकिन उसे पेश करने का तरीका भी इतना ही जरूरी है। असल दानाई इसी तवाज़ुन में है कि सच को हमदर्दी के साथ कैसे पेश किया जाए ताकि वो मरहम बने, जख्म नहीं। तो आखिर में असल सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि क्या मुझे ईमानदार होना चाहिए, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हम ईमानदारी और मेहरबानी के बीच तवाज़ुन कैसे कायम करें। ये वो सवाल है जो हम सबको अपनी जिंदगी में सोचना चाहिए।